ही जावे पत्थर इंसान बनदा ही। तो तुम हालात खराब कर दोगे। मतलब? अब ये मतलब भी मुझे, तुम हालात खराब कर दोगे और इन खराब हालात में मैं जरूर देखूंगा। ये ताहिर भाई ने देखी है? नहीं सर, इसीलिए मैंने उन्हें दिखाई नहीं। ये रख दो। ताहिर साहब को इन ऑफिशियल मामलात की बिल्कुल भी समझ बूझ नहीं। मुझे वो नहीं करना जो तुम कहो। जी सर, मैं समझ गया। और आइंदा हर फाइल उनके थ्रू ही आनी चाहिए। कुछ करके दिखाना। कभी नहीं बनूंगी। सियासतदान हो और सियासत में कोई मुस्तकिल दुश्मन या दोस्त नहीं, उसे बर्बाद करने के लिए हमें ताकतवर बनना है। करीमदाद से ज्यादा खतरनाक है। मुझे अभी के अभी अस्पताल में पुलिस चाहिए। दुश्मन कैसी मुश्किल जिंदगी हो गई, कुछ वफादार भी। फंड्स पार्टी को आप ही देंगे कि बगैर किसी सबूत के मैं तुम्हें बेकसूर तसव्वुर कर लूं। बीवी, आपने मुझसे पूछा था कि आप किसके लिए काम करते हैं। आप मुझे एक काम करने नहीं देते। इस असेंबली के मेंबर हो, आगे क्या बता। ये बातें यहाँ पर मैं समझता हूँ। अम्मा को सिर्फ क्यों किया तुमने ऐसा? आपकी दुश्मनी और आपकी अना ने किया ऐसा। इसका फैसला तुम करोगी? आपने भी तो वही किया मेरे साथ। जो लोग सदियों से हमारे गुलाम थे, हजारों खानदान बर्बाद होने से बेहतर है। बाद में आना, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर ने आपकी मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट दे दी है। मिनिस्ट्री तो मिल गई है ताहिर भाई। बैठ जाओ। साइम की वादी घने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहां सूरज निकलने के बावजूद हर वक्त धुंध और साये छाए रहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरस्कार मुहाफिज रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने आता है। 17 साला अरहम ने इस वादी का राज जानने का इरादा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो भारी सामान उठाए थक चुका था। अरहम ने इसका सामान मंजिल तक पहुंचाया। आगे एक नन्हा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। इसने बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो अचानक तमाम साये एक जगह जुमा होने लगे और एक बुलंद कामत मुहाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए। मुहाफिज ने कहा, मैं इस वादी का खजाना नहीं, उसकी आजमाइश हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम ने जवाब दिया, मैं दौलत लेने नहीं, सच जानने आया हूँ। मुहाफिज मुस्कुराया और उसे एक पथरीली गार में ले गया। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही अरहम ने उसे छुआ, गार रोशनी से भर गई। क्रिस्टल के नीचे सुनहरी अल्फाज चमकने लगे। जो इंसान सच, दियानत और खिदमत को अपना रास्ता बना लेता है, उसके लिए हर अंधेरी वादी रोशन हो जाती है। अरहम ने क्रिस्टल वहीं छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद, तालीम के फ़रोग़ और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और परामन बन गया। जब लोगों ने पूछा, क्या वाकई वादी में कोई ख़जाना था? अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि वो सबक था कि अच्छा किरदार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। सबक, सच्चाई, दियानत और खदमत खल्क़ वो रोशनी हैं जो ज़िंदगी की हर मुश्किल राह को आसान बना देती हैं। साइम की वादी घने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहां सूरज निकलने के बावजूद हर वक्त धुंध और साये छाए रहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरस्कार मुहाफिज रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने आता है। 17 साला अरहम ने इस वादी का राज जानने का इरादा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो भारी सामान उठाए थक चुका था। अरहम ने इसका सामान मंजिल तक पहुंचाया। आगे एक नन्हा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। इसने बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो अचानक तमाम साये एक जगह जुमा होने लगे और एक बुलंद कामत मुहाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए। मुहाफिज ने कहा, मैं इस वादी का खजाना नहीं, उसकी आजमाइश हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम ने जवाब दिया, मैं दौलत लेने नहीं, सच जानने आया हूँ। मुहाफिज मुस्कुराया और उसे एक पथरीली गार में ले गया। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही अरहम ने उसे छुआ, गार रोशनी से भर गई। क्रिस्टल के नीचे सुनहरी अल्फाज चमकने लगे। जो इंसान सच, दियानत और खिदमत को अपना रास्ता बना लेता है, उसके लिए हर अंधेरी वादी रोशन हो जाती है। अरहम ने क्रिस्टल वहीं छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद, तालीम के फ़रोग़ और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और परामन बन गया। जब लोगों ने पूछा,
क्या वाकई वादी में कोई खजाना था? अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि वो सबक था कि अच्छा किरदार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। सबक, सच्चाई, दियानत और खदमत खल्क वो रोशनी ही जो जिंदगी की हर मुश्किल राह को आसान बना देती हैं। साइम की वादी। घने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहां सूरज निकलने के बावजूद हर वक्त धुंध और साए छाए रहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरस्कार मुहाफिज रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने आता है। 17 साला अरहम ने इस वादी का राज जानने का इरादा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो भारी सामान उठाए थक चुका था। अरहम ने इसका सामान मंजिल तक पहुंचाया। आगे एक नन्हा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। इसने बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो अचानक तमाम साए एक जगह जुमा होने लगे और एक बुलंद कामत मुहाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए। मुहाफिज ने कहा, मैं इस वादी का खजाना नहीं, उसकी आजमाइश हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम ने जवाब दिया, मैं दौलत लेने नहीं, सच जानने आया हूँ। मुहाफिज मुस्कुराया और उसे एक पथरीली गार में ले गया। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही अरहम ने उसे छुआ, गार रोशनी से भर गई। क्रिस्टल के नीचे सुनहरी अल्फाज चमकने लगे। जो इंसान सच, दियानत और खिदमत को अपना रास्ता बना लेता है, उसके लिए हर अंधेरी वादी रोशन हो जाती है। अरहम ने क्रिस्टल वहीं छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद, तालीम के फ़रोग़ और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और परामन बन गया। जब लोगों ने पूछा, क्या वाकई वादी में कोई ख़जाना था? अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि वो सबक था कि अच्छा किरदार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। सबक, सच्चाई, दियानत और खदमत खल्क वो रोशनी ही जो जिंदगी की हर मुश्किल राह को आसान बना देती हैं। साइम की वादी। घने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहां सूरज निकलने के बावजूद हर वक्त धुंध और साए छाए रहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरस्कार मुहाफिज रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने आता है। 17 साला अरहम ने इस वादी का राज जानने का इरादा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो भारी सामान उठाए थक चुका था। अरहम ने इसका सामान मंजिल तक पहुंचाया। आगे एक नन्हा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। इसने बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो अचानक तमाम साए एक जगह जुमा होने लगे और एक बुलंद कामत मुहाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए। मुहाफिज ने कहा, मैं इस वादी का खजाना नहीं, उसकी आजमाइश हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम ने जवाब दिया, मैं दौलत लेने नहीं, सच जानने आया हूँ। मुहाफिज मुस्कुराया और उसे एक पथरीली गार में ले गया। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही अरहम ने उसे छुआ, गार रोशनी से भर गई। क्रिस्टल के नीचे सुनहरी अल्फाज चमकने लगे। जो इंसान सच, दियानत और खिदमत को अपना रास्ता बना लेता है, उसके लिए हर अंधेरी वादी रोशन हो जाती है। अरहम ने क्रिस्टल वहीं छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद, तालीम के फ़रोग़ और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और परामन बन गया। जब लोगों ने पूछा, क्या वाकई वादी में कोई ख़जाना था? अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि वो सबक था कि अच्छा किरदार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। सबक, सच्चाई, दियानत और खदमत खल्क वो रोशनी ही जो जिंदगी की हर मुश्किल राह को आसान बना देती हैं। साइम की वादी। घने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहां सूरज निकलने के बावजूद हर वक्त धुंध और साए छाए रहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरस्कार मुहाफिज रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने आता है। 17 साला अरहम ने इस वादी का राज जानने का इरादा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो भारी सामान उठाए थक चुका था। अरहम ने इसका सामान मंजिल तक पहुंचाया। आगे एक नन्हा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। इसने बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो अचानक तमाम साए एक जगह जुमा होने लगे और एक बुलंद कामत मुहाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए। मुहाफिज ने कहा, मैं इस वादी का खजाना नहीं, उसकी आजमाइश हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम ने जवाब दिया, मैं दौलत लेने नहीं, सच जानने आया हूँ। मुहाफिज मुस्कुराया और उसे एक पथरीली गार में ले गया। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही अरहम ने उसे छुआ, गार रोशनी से भर गई। क्रिस्टल के नीचे सुनहरी अल्फाज चमकने लगे। जो इंसान सच, दियानत और खिदमत को अपना रास्ता बना लेता है, उसके लिए हर अंधेरी वादी रोशन हो जाती है। अरहम ने क्रिस्टल वहीं छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद, तालीम के फ़रोग़ और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी।
वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और पुरअमन बन गया। जब लोगों ने पूछा, क्या वाकई वादी में कोई खजाना था, अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि वो सबक था कि अच्छा किरदार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। सबक, सच्चाई, दियानत और खदमत खल्क वो रोशनी हैं जो ज़िंदगी की हर मुश्किल राह को आसान बना देती हैं। साइम की वादी। घने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ सूरज निकलने के बावजूद हर वक्त धुंध और साए छाए रहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरस्कार मुहाफिज रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने आता है। 17 साला अरहम ने इस वादी का राज जानने का इरादा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो भारी सामान उठाए थक चुका था। अरहम ने इसका सामान मंजिल तक पहुंचाया। आगे एक नन्हा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। इसने बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो अचानक तमाम साए एक जगह जुमा होने लगे और एक बुलंद कामत मुहाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए। मुहाफिज ने कहा, मैं इस वादी का खजाना नहीं, उसकी आजमाइश हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम ने जवाब दिया, मैं दौलत लेने नहीं, सच जानने आया हूँ। मुहाफिज मुस्कुराया और उसे एक पथरीली गार में ले गया। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही अरहम ने उसे छुआ, गार रोशनी से भर गई। क्रिस्टल के नीचे सुनहरी अल्फाज चमकने लगे। जो इंसान सच, दियानत और खिदमत को अपना रास्ता बना लेता है, उसके लिए हर अंधेरी वादी रोशन हो जाती है। अरहम ने क्रिस्टल वहीं छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद, तालीम के फ़रोग़ और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और पुरअमन बन गया। जब लोगों ने पूछा, क्या वाकई वादी में कोई खजाना था, अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि वो सबक था कि अच्छा किरदार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। सबक, सच्चाई, दियानत और खदमत खल्क वो रोशनी हैं जो ज़िंदगी की हर मुश्किल राह को आसान बना देती हैं। साइम की वादी। घने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ सूरज निकलने के बावजूद हर वक्त धुंध और साए छाए रहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरस्कार मुहाफिज रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने आता है। 17 साला अरहम ने इस वादी का राज जानने का इरादा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो भारी सामान उठाए थक चुका था। अरहम ने इसका सामान मंजिल तक पहुंचाया। आगे एक नन्हा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। इसने बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो अचानक तमाम साए एक जगह जुमा होने लगे और एक बुलंद कामत मुहाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए। मुहाफिज ने कहा, मैं इस वादी का खजाना नहीं, उसकी आजमाइश हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम ने जवाब दिया, मैं दौलत लेने नहीं, सच जानने आया हूँ। मुहाफिज मुस्कुराया और उसे एक पथरीली गार में ले गया। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही अरहम ने उसे छुआ, गार रोशनी से भर गई। क्रिस्टल के नीचे सुनहरी अल्फाज चमकने लगे। जो इंसान सच, दियानत और खिदमत को अपना रास्ता बना लेता है, उसके लिए हर अंधेरी वादी रोशन हो जाती है। अरहम ने क्रिस्टल वहीं छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद, तालीम के फ़रोग़ और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और पुरअमन बन गया। जब लोगों ने पूछा, क्या वाकई वादी में कोई खजाना था, अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि वो सबक था कि अच्छा किरदार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। सबक, सच्चाई, दियानत और खदमत खल्क वो रोशनी हैं जो ज़िंदगी की हर मुश्किल राह को आसान बना देती हैं। साइम की वादी। घने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ सूरज निकलने के बावजूद हर वक्त धुंध और साए छाए रहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरस्कार मुहाफिज रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने आता है। 17 साला अरहम ने इस वादी का राज जानने का इरादा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो भारी सामान उठाए थक चुका था। अरहम ने इसका सामान मंजिल तक पहुंचाया। आगे एक नन्हा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। इसने बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो अचानक तमाम साए एक जगह जुमा होने लगे और एक बुलंद कामत मुहाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए। मुहाफिज ने कहा, मैं इस वादी का खजाना नहीं, उसकी आजमाइश हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम ने जवाब दिया, मैं दौलत लेने नहीं, सच जानने आया हूँ। मुहाफिज मुस्कुराया और उसे एक पथरीली गार में ले गया। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही अरहम ने उसे छुआ, गार रोशनी से भर गई। क्रिस्टल के नीचे सुनहरी अल्फाज चमकने लगे। जो इंसान सच, दियानत और खिदमत को अपना रास्ता बना लेता है, उसके लिए हर अंधेरी वादी रोशन हो जाती है। अरहम ने क्रिस्टल वहीं छोड़ दिया और गांव वापस आ गया।
इसने अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद, तालीम के फ़रोग़ और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और पुरअमन बन गया। जब लोगों ने पूछा, क्या वाकई वादी में कोई ख़जाना था, अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि वो सबक था कि अच्छा किरदार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। सबक, सच्चाई, दियानत और खदमत खल्क वो रोशनी हैं जो ज़िंदगी की हर मुश्किल राह को आसान बना देती हैं। साइम की वादी। घने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ सूरज निकलने के बावजूद हर वक्त धुंध और साए छाए रहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरस्कार मुहाफिज रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने आता है। 17 साला अरहम ने इस वादी का राज जानने का इरादा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो भारी सामान उठाए थक चुका था। अरहम ने इसका सामान मंजिल तक पहुंचाया। आगे एक नन्हा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। इसने बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो अचानक तमाम साए एक जगह जुमा होने लगे और एक बुलंद कामत मुहाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए। मुहाफिज ने कहा, मैं इस वादी का खजाना नहीं, उसकी आजमाइश हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम ने जवाब दिया, मैं दौलत लेने नहीं, सच जानने आया हूँ। मुहाफिज मुस्कुराया और उसे एक पथरीली गार में ले गया। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही अरहम ने उसे छुआ, गार रोशनी से भर गई। क्रिस्टल के नीचे सुनहरी अल्फाज चमकने लगे। जो इंसान सच, दियानत और खिदमत को अपना रास्ता बना लेता है, उसके लिए हर अंधेरी वादी रोशन हो जाती है। अरहम ने क्रिस्टल वहीं छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद, तालीम के फ़रोग़ और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और पुरअमन बन गया। जब लोगों ने पूछा, क्या वाकई वादी में कोई ख़जाना था, अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि वो सबक था कि अच्छा किरदार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। सबक, सच्चाई, दियानत और खदमत खल्क वो रोशनी हैं जो ज़िंदगी की हर मुश्किल राह को आसान बना देती हैं। साइम की वादी। घने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ सूरज निकलने के बावजूद हर वक्त धुंध और साए छाए रहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरस्कार मुहाफिज रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने आता है। 17 साला अरहम ने इस वादी का राज जानने का इरादा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो भारी सामान उठाए थक चुका था। अरहम ने इसका सामान मंजिल तक पहुंचाया। आगे एक नन्हा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। इसने बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो अचानक तमाम साए एक जगह जुमा होने लगे और एक बुलंद कामत मुहाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए। मुहाफिज ने कहा, मैं इस वादी का खजाना नहीं, उसकी आजमाइश हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम ने जवाब दिया, मैं दौलत लेने नहीं, सच जानने आया हूँ। मुहाफिज मुस्कुराया और उसे एक पथरीली गार में ले गया। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही अरहम ने उसे छुआ, गार रोशनी से भर गई। क्रिस्टल के नीचे सुनहरी अल्फाज चमकने लगे। जो इंसान सच, दियानत और खिदमत को अपना रास्ता बना लेता है, उसके लिए हर अंधेरी वादी रोशन हो जाती है। अरहम ने क्रिस्टल वहीं छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद, तालीम के फ़रोग़ और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और पुरअमन बन गया। जब लोगों ने पूछा, क्या वाकई वादी में कोई ख़जाना था, अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि वो सबक था कि अच्छा किरदार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। सबक, सच्चाई, दियानत और खदमत खल्क वो रोशनी हैं जो ज़िंदगी की हर मुश्किल राह को आसान बना देती हैं। साइम की वादी। घने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ सूरज निकलने के बावजूद हर वक्त धुंध और साए छाए रहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरस्कार मुहाफिज रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने आता है। 17 साला अरहम ने इस वादी का राज जानने का इरादा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो भारी सामान उठाए थक चुका था। अरहम ने इसका सामान मंजिल तक पहुंचाया। आगे एक नन्हा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। इसने बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो अचानक तमाम साए एक जगह जुमा होने लगे और एक बुलंद कामत मुहाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए। मुहाफिज ने कहा, मैं इस वादी का खजाना नहीं, उसकी आजमाइश हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम ने जवाब दिया, मैं दौलत लेने नहीं, सच जानने आया हूँ। मुहाफिज मुस्कुराया और उसे एक पथरीली गार में ले गया। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही अरहम ने उसे छुआ, गार रोशनी से भर गई। क्रिस्टल के नीचे सुनहरी अल्फाज चमकने लगे।
जो इंसान सच, दियानत और खिदमत को अपना रास्ता बना लेता है, उसके लिए हर अंधेरी वादी रोशन हो जाती है। अरहम ने क्रिस्टल वहीं छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद, तालीम के फ़रोग़ और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और परामन बन गया। जब लोगों ने पूछा, क्या वाकई वादी में कोई ख़जाना था, अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि वो सबक था कि अच्छा किरदार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। सबक, सच्चाई, दियानत और खदमत खल्क़ वो रोशनी हैं जो ज़िंदगी की हर मुश्किल राह को आसान बना देती हैं। साइम की वादी। घने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ सूरज निकलने के बावजूद हर वक्त धुंध और साए छाए रहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरस्कार मुहाफिज रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने आता है। 17 साला अरहम ने इस वादी का राज जानने का इरादा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो भारी सामान उठाए थक चुका था। अरहम ने इसका सामान मंजिल तक पहुंचाया। आगे एक नन्हा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। इसने बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो अचानक तमाम साए एक जगह जुमा होने लगे और एक बुलंद कामत मुहाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए। मुहाफिज ने कहा, मैं इस वादी का खजाना नहीं, उसकी आजमाइश हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम ने जवाब दिया, मैं दौलत लेने नहीं, सच जानने आया हूँ। मुहाफिज मुस्कुराया और उसे एक पथरीली गार में ले गया। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही अरहम ने उसे छुआ, गार रोशनी से भर गई। क्रिस्टल के नीचे सुनहरी अल्फाज चमकने लगे, जो इंसान सच, दियानत और खिदमत को अपना रास्ता बना लेता है, उसके लिए हर अंधेरी वादी रोशन हो जाती है। अरहम ने क्रिस्टल वहीं छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद, तालीम के फ़रोग़ और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और परामन बन गया। जब लोगों ने पूछा, क्या वाकई वादी में कोई ख़जाना था, अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि वो सबक था कि अच्छा किरदार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। सबक, सच्चाई, दियानत और खदमत खल्क़ वो रोशनी हैं जो ज़िंदगी की हर मुश्किल राह को आसान बना देती हैं। साइम की वादी। घने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ सूरज निकलने के बावजूद हर वक्त धुंध और साए छाए रहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरस्कार मुहाफिज रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने आता है। 17 साला अरहम ने इस वादी का राज जानने का इरादा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो भारी सामान उठाए थक चुका था। अरहम ने इसका सामान मंजिल तक पहुंचाया। आगे एक नन्हा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। इसने बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो अचानक तमाम साए एक जगह जुमा होने लगे और एक बुलंद कामत मुहाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए। मुहाफिज ने कहा, मैं इस वादी का खजाना नहीं, उसकी आजमाइश हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम ने जवाब दिया, मैं दौलत लेने नहीं, सच जानने आया हूँ। मुहाफिज मुस्कुराया और उसे एक पथरीली गार में ले गया। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही अरहम ने उसे छुआ, गार रोशनी से भर गई। क्रिस्टल के नीचे सुनहरी अल्फाज चमकने लगे, जो इंसान सच, दियानत और खिदमत को अपना रास्ता बना लेता है, उसके लिए हर अंधेरी वादी रोशन हो जाती है। अरहम ने क्रिस्टल वहीं छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद, तालीम के फ़रोग़ और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और परामन बन गया। जब लोगों ने पूछा, क्या वाकई वादी में कोई ख़जाना था, अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि वो सबक था कि अच्छा किरदार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। सबक, सच्चाई, दियानत और खदमत खल्क़ वो रोशनी हैं जो ज़िंदगी की हर मुश्किल राह को आसान बना देती हैं। साइम की वादी। घने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ सूरज निकलने के बावजूद हर वक्त धुंध और साए छाए रहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरस्कार मुहाफिज रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने आता है। 17 साला अरहम ने इस वादी का राज जानने का इरादा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो भारी सामान उठाए थक चुका था। अरहम ने इसका सामान मंजिल तक पहुंचाया। आगे एक नन्हा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। इसने बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो अचानक तमाम साए एक जगह जुमा होने लगे और एक बुलंद कामत मुहाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए। मुहाफिज ने कहा, मैं इस वादी का खजाना नहीं, उसकी आजमाइश हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम ने जवाब दिया, मैं दौलत लेने नहीं, सच जानने आया हूँ। मुहाफिज मुस्कुराया और उसे एक पथरीली गार में ले गया। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था।
जैसे ही अरहम ने उसे छुआ, गार रोशनी से भर गई। क्रिस्टल के नीचे सुनहरी अल्फाज चमकने लगे। जो इंसान सच, दियानत और खिदमत को अपना रास्ता बना लेता है, उसके लिए हर अंधेरी वादी रोशन हो जाती है। अरहम ने क्रिस्टल वहीं छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद, तालीम के फ़रोग़ और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और परामन बन गया। जब लोगों ने पूछा, क्या वाकई वादी में कोई ख़जाना था, अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि वो सबक था कि अच्छा किरदार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। सबक, सच्चाई, दियानत और खदमत खल्क़ वो रोशनी हैं जो ज़िंदगी की हर मुश्किल राह को आसान बना देती हैं। साइम की वादी। घने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ सूरज निकलने के बावजूद हर वक्त धुंध और साए छाए रहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरस्कार मुहाफिज रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने आता है। 17 साला अरहम ने इस वादी का राज जानने का इरादा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो भारी सामान उठाए थक चुका था। अरहम ने इसका सामान मंजिल तक पहुंचाया। आगे एक नन्हा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। इसने बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो अचानक तमाम साए एक जगह जुमा होने लगे और एक बुलंद कामत मुहाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए। मुहाफिज ने कहा, मैं इस वादी का खजाना नहीं, उसकी आजमाइश हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम ने जवाब दिया, मैं दौलत लेने नहीं, सच जानने आया हूँ। मुहाफिज मुस्कुराया और उसे एक पथरीली गार में ले गया। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही अरहम ने उसे छुआ, गार रोशनी से भर गई। क्रिस्टल के नीचे सुनहरी अल्फाज चमकने लगे। जो इंसान सच, दियानत और खिदमत को अपना रास्ता बना लेता है, उसके लिए हर अंधेरी वादी रोशन हो जाती है। अरहम ने क्रिस्टल वहीं छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद, तालीम के फ़रोग़ और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और परामन बन गया। जब लोगों ने पूछा, क्या वाकई वादी में कोई ख़जाना था, अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि वो सबक था कि अच्छा किरदार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। सबक, सच्चाई, दियानत और खदमत खल्क़ वो रोशनी हैं जो ज़िंदगी की हर मुश्किल राह को आसान बना देती हैं। साइम की वादी। घने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ सूरज निकलने के बावजूद हर वक्त धुंध और साए छाए रहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरस्कार मुहाफिज रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने आता है। 17 साला अरहम ने इस वादी का राज जानने का इरादा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो भारी सामान उठाए थक चुका था। अरहम ने इसका सामान मंजिल तक पहुंचाया। आगे एक नन्हा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। इसने बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो अचानक तमाम साए एक जगह जुमा होने लगे और एक बुलंद कामत मुहाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए। मुहाफिज ने कहा, मैं इस वादी का खजाना नहीं, उसकी आजमाइश हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम ने जवाब दिया, मैं दौलत लेने नहीं, सच जानने आया हूँ। मुहाफिज मुस्कुराया और उसे एक पथरीली गार में ले गया। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही अरहम ने उसे छुआ, गार रोशनी से भर गई। क्रिस्टल के नीचे सुनहरी अल्फाज चमकने लगे। जो इंसान सच, दियानत और खिदमत को अपना रास्ता बना लेता है, उसके लिए हर अंधेरी वादी रोशन हो जाती है। अरहम ने क्रिस्टल वहीं छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद, तालीम के फ़रोग़ और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और परामन बन गया। जब लोगों ने पूछा, क्या वाकई वादी में कोई ख़जाना था, अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि वो सबक था कि अच्छा किरदार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। सबक, सच्चाई, दियानत और खदमत खल्क़ वो रोशनी हैं जो ज़िंदगी की हर मुश्किल राह को आसान बना देती हैं। साइम की वादी। घने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ सूरज निकलने के बावजूद हर वक्त धुंध और साए छाए रहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरस्कार मुहाफिज रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने आता है। 17 साला अरहम ने इस वादी का राज जानने का इरादा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो भारी सामान उठाए थक चुका था। अरहम ने इसका सामान मंजिल तक पहुंचाया। आगे एक नन्हा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। इसने बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो अचानक तमाम साए एक जगह जुमा होने लगे और एक बुलंद कामत मुहाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए। मुहाफिज ने कहा, मैं इस वादी का खजाना नहीं, उसकी आजमाइश हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम ने जवाब दिया, मैं दौलत लेने नहीं, सच जानने आया हूँ।
मुहाफिज मुस्कुराया और उसे एक पथरीली गार में ले गया। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही अरहम ने उसे छुआ, गार रोशनी से भर गई। क्रिस्टल के नीचे सुनहरी अल्फाज चमकने लगे। जो इंसान सच, दियानत और खिदमत को अपना रास्ता बना लेता है, उसके लिए हर अंधेरी वादी रोशन हो जाती है। अरहम ने क्रिस्टल वहीं छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद, तालीम के फ़रोग़ और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और परामन बन गया। जब लोगों ने पूछा, क्या वाकई वादी में कोई ख़जाना था, अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि वो सबक था कि अच्छा किरदार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। सबक, सच्चाई, दियानत और खदमत खल्क़ वो रोशनी हैं जो ज़िंदगी की हर मुश्किल राह को आसान बना देती हैं। साइम की वादी। घने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ सूरज निकलने के बावजूद हर वक्त धुंध और साए छाए रहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरस्कार मुहाफिज रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने आता है। 17 साला अरहम ने इस वादी का राज जानने का इरादा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो भारी सामान उठाए थक चुका था। अरहम ने इसका सामान मंजिल तक पहुंचाया। आगे एक नन्हा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। इसने बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो अचानक तमाम साए एक जगह जुमा होने लगे और एक बुलंद कामत मुहाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए। मुहाफिज ने कहा, मैं इस वादी का खजाना नहीं, उसकी आजमाइश हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम ने जवाब दिया, मैं दौलत लेने नहीं, सच जानने आया हूँ। मुहाफिज मुस्कुराया और उसे एक पथरीली गार में ले गया। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही अरहम ने उसे छुआ, गार रोशनी से भर गई। क्रिस्टल के नीचे सुनहरी अल्फाज चमकने लगे। जो इंसान सच, दियानत और खिदमत को अपना रास्ता बना लेता है, उसके लिए हर अंधेरी वादी रोशन हो जाती है। अरहम ने क्रिस्टल वहीं छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद, तालीम के फ़रोग़ और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और परामन बन गया। जब लोगों ने पूछा, क्या वाकई वादी में कोई ख़जाना था, अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि वो सबक था कि अच्छा किरदार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। सबक, सच्चाई, दियानत और खदमत खल्क़ वो रोशनी हैं जो ज़िंदगी की हर मुश्किल राह को आसान बना देती हैं। साइम की वादी। घने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ सूरज निकलने के बावजूद हर वक्त धुंध और साए छाए रहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरस्कार मुहाफिज रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने आता है। 17 साला अरहम ने इस वादी का राज जानने का इरादा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो भारी सामान उठाए थक चुका था। अरहम ने इसका सामान मंजिल तक पहुंचाया। आगे एक नन्हा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। इसने बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो अचानक तमाम साए एक जगह जुमा होने लगे और एक बुलंद कामत मुहाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए। मुहाफिज ने कहा, मैं इस वादी का खजाना नहीं, उसकी आजमाइश हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम ने जवाब दिया, मैं दौलत लेने नहीं, सच जानने आया हूँ। मुहाफिज मुस्कुराया और उसे एक पथरीली गार में ले गया। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही अरहम ने उसे छुआ, गार रोशनी से भर गई। क्रिस्टल के नीचे सुनहरी अल्फाज चमकने लगे। जो इंसान सच, दियानत और खिदमत को अपना रास्ता बना लेता है, उसके लिए हर अंधेरी वादी रोशन हो जाती है। अरहम ने क्रिस्टल वहीं छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद, तालीम के फ़रोग़ और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और परामन बन गया। जब लोगों ने पूछा, क्या वाकई वादी में कोई ख़जाना था, अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि वो सबक था कि अच्छा किरदार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। सबक, सच्चाई, दियानत और खदमत खल्क़ वो रोशनी हैं जो ज़िंदगी की हर मुश्किल राह को आसान बना देती हैं। साइम की वादी। घने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ सूरज निकलने के बावजूद हर वक्त धुंध और साए छाए रहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरस्कार मुहाफिज रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने आता है। 17 साला अरहम ने इस वादी का राज जानने का इरादा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो भारी सामान उठाए थक चुका था। अरहम ने इसका सामान मंजिल तक पहुंचाया। आगे एक नन्हा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। इसने बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो अचानक तमाम साए एक जगह जुमा होने लगे और एक बुलंद कामत मुहाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए। मुहाफिज ने कहा, मैं इस वादी का खजाना नहीं, उसकी आजमाइश हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो?
अरहम ने जवाब दिया, मैं दौलत लेने नहीं, सच जानने आया हूँ। मुहाफिज मुस्कुराया और उसे एक पथरीली गार में ले गया। गार के अंदर एक शफ़ाफ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही अरहम ने उसे छुआ, गार रोशनी से भर गई। क्रिस्टल के नीचे सुनहरी अल्फाज चमकने लगे। जो इंसान सच, दियानत और खिदमत को अपना रास्ता बना लेता है, उसके लिए हर अंधेरी वादी रोशन हो जाती है। अरहम ने क्रिस्टल वहीं छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। इसने अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद, तालीम के फ़रोग़ और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और परामन बन गया। जब लोगों ने पूछा, क्या वाकई वादी में कोई ख़जाना था, अरहम मुस्कुरा कर बोला, मगर वो सोना नहीं था, बल्कि वो सबक था कि अच्छा किरदार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। सबक, सच्चाई, दियानत और खदमत खल्क़ वो रोशनी हैं जो ज़िंदगी की हर मुश्किल राह को आसान बना देती हैं। साइम की वादी। घने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ सूरज निकलने के बावजूद हर वक्त धुंध और साए छाए रहते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरस्कार मुहाफिज रहता है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के सामने आता है। 17 साला अरहम ने इस वादी का राज जानने का इरादा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो भारी सामान उठाए थक चुका था। अरहम ने इसका सामान मंजिल तक पहुंचाया। आगे एक नन्हा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। इसने बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जब वो वादी में दाखिल हुआ तो अचानक तमाम साए एक जगह जुमा होने लगे और एक बुलंद कामत मुहाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए। मुहाफिज ने कहा, मैं इस वादी का ख़जाना नहीं, उसकी आजमाइश हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अरहम ने जवाब दिया, मैं दौलत लेने नहीं, सच जानने आया हूँ। मुहाफिज मुस्कुराया और उसे एक पथरीली गार में ले गया। गार के अंदर एक